वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः सप्लीमेंट्री क्लास 10th लेसन नंबर 2 लेकर आपके सामने आए हैं। चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नया सिंहासन, जिसे सिस्टर नवदीप्ता लिखी हैं। डियर स्टूडेंट, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला प्रतिदिन का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं इस चैप्टर को के कुछ पैसेज को पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाया हूँ और आज इस चैप्टर को एंड करने वाला हूँ। इस चैप्टर में थोड़ा सा बाकी है, आइए देखते हैं कहाँ से बाकी है। और डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा यदि आप 9th 10th 11th 12th से रिलेटिव अगर वीडियो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर से रिलेटिव अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। मतलब उसे बहुत ही उत्साह के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, उसे शहर में लाया गया एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे मतलब न्यायाधीश का जो हॉल था, न्याय का जो हॉल था, उसमें क्या स्थापित कर दिया गया। ये क्या चीज़ को स्थापित कर दिया मैं बता दूं डियर स्टूडेंट। जैसा कि विक्रमादित्य का नया सिंहासन, अब वह राजा पा गया था जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था। इस बारे में उसने खबर सुना था और वह अपने कुछ मंत्रियों को लेकर उसे खुदवा कर ज़मीन से निकाल दिया था, वो अपने कब्जे में ले लिया था। ये नए राजा की बात हो रही है। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर्स फास्टिंग, और राजा जो था अपने प्रजा को आज्ञा दी कि वे 3 दिन ईश्वर की प्रार्थना करें और उपवास करें। एंड अनाउंस डैट, और ये भी बात की घोषणा की, ऑन द 4th day के चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वह पूरे जनता के सामने सिंहासन पर क्या बैठेगा। पब्लिकली मतलब यहाँ जनता का मतलब है। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कैम, अंततः वह शुभ घड़ी अर्थात शुभ सुबह, प्रातः सुबह आया। एंड क्राउड असेंबल टू सी द किंग टेक हिज प्लेस। भीड़ मतलब कह सकते हैं भीड़ क्या हो, राजा को मतलब सिंहासन बैठता हुआ लोगों का भीड़ क्या हो गई, एकत्रित हो गई, असेंबल्ड है। आगे देखते हैं, वॉकिंग थ्रू द हॉल, लॉन्ग हॉल मतलब लंबे हॉल में चलकर, द जजेज एंड द प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, राज्य के जो न्यायाधीश थे और जो पुजारी थे वह आए। फॉलोड द किंग, किंग उनका अनुसरण करता था अर्थात उसके पीछे राजा चलते थे। एज दे रिच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वह न्यायाधीश के सिंहासन पर अर्थात न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इन 2 rows, वह 2 खंडों में बट गए। द किंग वॉकड ऑफ द मिडिल, और राजा जो था वो मध्य से होते हुए निकल गए। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और राजा अपने सिर को झुकाए हुए सीधे उस मार्बल स्लैब मतलब जो मार्बल का जो पट्टी था उस तक पहुंच गए। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा उस नया सिंहासन में मतलब बैठने वाले थे, one of the angel began to speak, एक देवदूत जो था वह क्या कहने लगा, स्टॉप, ठहरो। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम इस विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। ये बात मतलब राजा से वो देवदूत कहता है, जो मार्बल का जो स्लैब था उसमें का जो देवदूत था उसने मतलब राजा से कहा। आगे देखना है फिर, अब उसने क्वेश्चन किया, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओन, क्या तुमने उस मतलब कभी उन राज्यों पर राज करने की इच्छा नहीं की है जो तुम्हारे अपने नहीं थे। यहाँ डिजायर मतलब होता है इच्छा,
टू रूल ओवर मतलब होता है शासन करना, किंगडम मतलब राज्य पर, डैट जो, वेयर नॉट योर ओन जो तुम्हारे अपने नहीं थे। यहाँ कहने का मतलब है जो देवदूत था वह राजा से प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने कभी ऐसे साम्राज्य पर अर्थात राज्य पर राज करना नहीं चाहा जो तुम्हारे अपने नहीं थे। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। कुछ समय तक मतलब राजा कोई उत्तर नहीं दे सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट। वह जानता था कि उसका जो जीवन था वह न्यायपूर्ण नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक। एक लंबे समय तक शांति रहने के बाद उसने कहा नो, नहीं। ही सैड, उसने कहा आई एम नॉट वर्दी, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मतलब मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सैड द एंजल। देवदूत ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, तब तुम जाओ और 3 दिन तक क्या करो, उपवास करो। सो डैट, ताकि यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को क्या कर सको, शुद्ध करो, एंड कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और तुम इस सिंहासन पर बैठने के क्या हो जाओ, काबिल हो जाओ, योग्य हो जाओ। आगे देखते हैं। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग, उसने अपने पंख को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और क्या, उड़ गया। आगे देखते हैं फिर। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा जो था वह स्वयं को इसके काबिल बनाया, अर्थात स्वयं को तैयार किया, मतलब उपवास रखा और प्रार्थना किया और उपवास रखा, टू कम अगेन, और फिर वह दोबारा आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। मतलब कह सकते हैं ऐसे, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने स्वयं को तैयार किया, मतलब प्रार्थना की और उपवास भी रखा। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, परंतु इस बार भी वही घटना घटी जो पहले हुई थी। एनोदर एंड स्टोन एंजल आस्क हिम, अब दूसरा उसमें से पत्थर का जो एंजल था उसने कहा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉजेस द रिचेज और टू अदर्स, क्या उसने कभी अपने आप, उसने पूछा कि क्या तुमने दूसरों के धन, मतलब दूसरों के धन लेने की इच्छा नहीं की है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा को ऐसा ज्ञात हुआ, उसे लगा कि हाँ उसने ऐसा किया था। एंड देयरफॉर, अतः ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, अतः वह मतलब न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। आगे देखते हैं। इन दिस वे वेन द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, और इस तरह से जब कभी भी राजा उस न्याय सिंहासन पर मतलब धारण करता था, अर्थात बैठने की प्रयत्न किया, ही वॉज क्वेश्चन बाय द एंजल, और वह एंजल मतलब होता देवदूत से प्रश्न किया गया। एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और उसे उस स्थान को क्या करना पड़ा, हर बार उस स्थान को छोड़ना पड़ा, अर्थात वापस होना पड़ा, विदड्रॉ कर सकते हैं। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और यह समय तब तक चलता रहा जब तक कि उस पट्टी पे कह सकते हैं लास्ट एंजल न रह जाए, तब तक यह चला। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, इस बार राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ उस न्याय सिंहासन के पास तक गया। फॉर ही फेल्ट, जैसा कि वह महसूस किया, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, और यह आशा करते हुए वो गया कि उस दिन उसे उस न्याय सिंहासन पर मतलब बैठने की क्या अनुमति दे दी जाएगी। बट ही कैम नियर टू द सीट, परंतु जैसे ही वह उस सिंहासन के पास तक पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम जो देवदूत था उसने कहा, आर यू देन परफेक्टली
प्योरीफाई परफेक्टली प्योर इन हर्ट ओ किंग। अंतिम देवदूत ने कहा कि हे राजन, हे राजा, क्या तुम्हारा हृदय वास्तव में स्वच्छ हो गया, पूर्ण रूपेण स्वच्छ हो गया है? इज योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। क्या तुम्हारा हृदय उस छोटा सा नन्हा सा बच्चे के जैसा शुद्ध हो गया है? इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। हाँ, अगर यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के क्या हो, योग्य हो। आइए देखते हैं फिर। नो सेड द किंग वेरी स्लोली। राजा ने धीरे से कहा कि नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दिस वर्ड्स द एंजल फ्ल्यू अप इनटू द स्काई। और इन शब्दों के साथ वह एंजल जो था वह आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सर पर रखे उस मतलब स्लैब को, पट्टी को लिए आकाश में उड़ गया, अर्थात आकाश की ओर, आसमान में उड़ गया, चला गया। दिस इज हाउ का मतलब हुआ इस प्रकार। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। फॉर, आप देख रहे होंगे जैसे कि फॉर एवर। दिस इज हाउ, इस प्रकार, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। और इस प्रकार विक्रमादित्य का नया सिंहासन जो था वह इस संसार से सदा के लिए, इस पृथ्वी से सदा के लिए क्या हो गया, गायब हो गया, अर्थात अदृश्य हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।